क्लास 10th के सभी विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो 9 दिसंबर के लिए खास आपको ऐसे प्रश्न इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो आपको 75 में से 70 अंक एग्जाम में दिलवा सकते हैं। तो मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है, सेट बी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगले वीडियो में सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन रहेगा 3 ही सेटों का आपका, तो आपको पीडीएफ में इनके आंसर मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है मैंने पहले ही, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे। दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? तो भोलेनाथ अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर सिसकाना भूल गए। चौथा प्रश्न, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक किसे माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। पांचवा है, सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास, सूरदास जी इनका नाम है। छठा है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, सांप को देखते ही डेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तो बच्चे सांप को देखते ही ये सब करने लगे। तीसरा है, तुलसीदास डेडेस शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। और महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो जो महाकाव्य है इसमें जीवन का संपूर्ण यानी कि पूरा चित्रण होता है। पांचवा है, छंद डेडेस प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। और बाल गोविंद भगत का बेटा डेडेस था, तो उनका बेटा कैसा था? सुस्त तथा बोधा था। तो आगे जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, एप्लीकेशन है, सब कुछ, इन सभी का आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो नाटक सम्राट, तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनकी जोड़ी रहेगी आपकी पिता के फूल। तीसरा है, परिणामवाचक, तो परिणामवाचक की जोड़ी आपकी रहेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथी जोड़ी है हिरोशिमा, इसकी रहेगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ। पांचवी है वाराणसी, तो वाराणसी की जोड़ी क्या रहेगी आपकी? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। छठी है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अनेकार्थी शब्द। अगला है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका क्या हो? एक विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। अगला प्रश्न है, ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे। चौथा है, शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो किसने तोड़ा था? श्री राम ने
तोड़ा था, तो श्री राम हम लिख देंगे। 5 है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। 6 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद के। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये तो आपका गलत रहेगा, यानी कि ये आपकी असत्य बात है। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका सत्य रहेगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये सत्य बात है। अगला है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी आपका असत्य है। ये आपका छठा है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की, किस तरह? हल्लर साहब ने पहले मायूस क्यों हो गए थे? और ये आठवां है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचना भाषा शैली। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैंने पीडीएफ में तैयार कर लिए हैं, आसान और सरल शब्दों में इनके आंसर। अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो कॉल कर लीजिएगा। और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 18वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और आधुनिक भारत के विषय में अनुच्छेद करना है आपको। और ये आपका यहाँ से अथवा है। और 21वें प्रश्न में आपको लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप कॉल करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर